साथियों नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल लक्ष्य कॉमर्स क्लासेस में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, कंपनी अकाउंट्स का दूसरा चैप्टर। जी हाँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कहें, कंपनी अकाउंट्स कहें, उसका सेकंड चैप्टर है। और सेकंड चैप्टर में भी जो हमारा टॉपिक है वो है इशू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन। तो आइए मिलते हैं। हमने जो टॉपिक लिया है वो है इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन। इसका मतलब क्या होता है, डिवेंचर का मतलब क्या होता है और रिडम्पशन का मतलब क्या होता है। डिवेंचर को हम हिंदी में क्या कहते हैं, ऋणपत्र कहते हैं। ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया है जिससे किसी को असुविधा ना हो। हिंदी में लिखा है ऋणपत्रों का निर्गमन एवं शोधन। क्या होता है ऋणपत्रों का निर्गमन, क्या होता है इनका शोधन और क्या होता है ऋणपत्र। तो सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है उसको यदि आपने सही से समझ लिया है तो ये पूरा जो चैप्टर है बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसको देखने से पहले आप फर्स्ट चैप्टर के इशू ऑफ शेयर को देख लीजिएगा, ठीक है। मैं थोड़ी सी यहाँ पर जानकारी दे दूँ शॉर्ट में। देखिए, जब कोई भी कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, जब किसी कंपनी का निर्माण होता है, जब कोई कंपनी स्थापित की जाती है तो सबसे पहले जो पैसा लगाया जाता है वो अंशधारियों के द्वारा लगाया जाता है, जिनको हम क्या कहते हैं, शेयर्स कहते हैं। ओके, हिंदी में उसको अंश कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। बट जब अंशों के द्वारा जितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर लिया जाता है तो वो जो डिपॉजिट अमाउंट है उससे सारा बिजनेस किया जाता है। फिर भी यदि कंपनी के लिए पैसे की ज़रूरत होती है तो वो अंशों को जारी ना कर करके ऋणपत्रों को जारी करती है। ओके, तो जो डिवेंचर्स होते हैं उन्हीं को हिंदी में ऋणपत्र कहते हैं। जो डिवेंचर्स होते हैं वो इसलिए इशू किए जाते हैं कि कंपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए ऋणपत्रों के द्वारा जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगी उससे पूरी कर ले। यानी कंपनी के लिए मान लीजिएगा कि शुरू में जो ज़रूरतें थीं वो तो उसने अंशधारियों के द्वारा जो पैसा मिला उससे पूरी कर ली, बट जब उसे दोबारा ज़रूरत पड़ी तो उसने अंश ना इशू करके डिवेंचर को इशू कर दिया। अब डिवेंचर का मतलब क्या होता है, हिंदी में मैंने पहले भी बोला, ऋणपत्र। ऋणपत्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, ऋण और प्लस पत्र। ऋण का मतलब क्या होता है, एज ए लोन, और पत्र का मतलब क्या होता है, एज ए डॉक्यूमेंट्स। तो वी कैन से दैट डिवेंचर इज अ डॉक्यूमेंट्स ऑफ डेब्ट कैपिटल। यस, जो ऋणपत्र हैं वो डेब्ट कैपिटल के क्या है, प्रमाण पत्र के रूप में है। तो इसका मैंने अर्थ के लिए भी 2-4 लाइनें लिख दी हैं यहाँ पर। वैसे तो विस्तार से जो हमारी PDF मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, उससे आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा यहाँ पर समझते चलेंगे। ओके, इशू ऑफ डिवेंचर का मतलब समझ गए। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जब कंपनी का समामेलन होता है, जब कंपनी स्थापित की जाती है, बनाई जाती है, कुछ भी समझ लीजिए, बात एक ही है, तो उस समय जितना भी पैसा होता है वो सब अंशधारी लोग लगाते हैं और उनके द्वारा जो पैसा है वो सब स्पेंड करने के बाद फिर भी अगर ज़रूरत होती है तो कंपनी क्या करती है कि जनता से पैसे उधार मांगती है। और जो जनता से पैसे उधार मांगती है, जो उधार लेती है, उसके बदले में एक सर्टिफिकेट देती है। बस उस सर्टिफिकेट को ही हम क्या कहते हैं, डिवेंचर कहते हैं। एंड रिडम्पशन का मतलब क्या होता है, रिडम्पशन का मतलब होता है कि जो पैसा कंपनी ने लिया उस पैसे को वापस करना, उसका पेमेंट करना क्या कहलाता है, रिडम्पशन कहलाता है। रिडम्पशन का मतलब है कि जो अमाउंट हमने ली थी उसको वापस कर दें। अब जनता अमाउंट क्यों देती है, एक प्रश्न ये भी यहाँ पर आता है। देखिए, जितना भी पैसा कंपनी में डिवेंचर्स के माध्यम से लगता है तो कंपनी उस पैसे पे एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट देती है, और वो इंटरेस्ट भी कितने, आफ्टर 6 मंथ, यानी हर 6 महीने में कंपनी इसका क्या करती है, पेमेंट करती है। ओके, तो आप समझ गए होंगे इशू ऑफ डिवेंचर क्या है एंड रिडम्पशन क्या है। डिवेंचर का मतलब जो हमने पैसा लिया है उसके बदले में प्रमाण पत्र, और रिडम्पशन का मतलब क्या है, जो हमने पैसा लिया था उस पैसे का भुगतान कर देना। मान लीजिएगा आपने हमें 10,000 रुपये दिए,
हमने एक कंपनी की मुहर लगा करके आपको सर्टिफिकेट दे दिया, हर 6 मंथ में हम आपको इंटरेस्ट पे करते हुए चले जा रहे हैं, और एक निश्चित पीरियड के बाद कंपनी एक्ट 2013 में ये तय कर दिया है कि कोई भी कंपनी 10 वर्ष के अंतर्गत ही अपने ऋण पत्रों का भुगतान कर देगी। तो 10 इयर्स के अप्रोक्स में जब हम सारा का सारा आपको पैसा वापस कर देंगे तो जो सर्टिफिकेट आपको दिया था वो हम वापस ले लेंगे, ओके, जिससे आप नेक्स्ट में हम पर क्लेम ना कर पाएँ कि आपका पैसा हमारे यहाँ पर लगा हुआ है। तो उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि डिबेंचर्स क्या होते हैं। ओके, नाउ हम आगे बढ़ते हैं और इसके मीनिंग को समझते हैं। मैंने बहुत ही सरल लैंग्वेज में, देखिए मैंने लिखा तो इंग्लिश में है, बट हमारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हैं। मैं जितना जो कुछ भी बोल रहा हूँ यही सब आपके लिए लिखना है। इसको समझिए, बार बार इसको सुनिए और सुनने के बाद में नोट्स बनाइए और नोट्स बना करके यही सब चीज़ें लिख दीजिए। ये कहीं पर भी आपको बुक्स में नहीं मिलेंगी। ओके, तो मैंने मीनिंग इंग्लिश में लिखा है, लेकिन हिंदी में भी आप बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। कोशिश कीजिए इंग्लिश में ही लिखने की, क्योंकि आने वाला जो समय है वो टोटल इंग्लिश का है। अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो देन आप और अच्छा करने का चांस रखते हैं। देखिएगा, हम चलते हैं मीनिंग पर। हमारा मीनिंग क्या कहता है? मीनिंग ऑफ अ डिवेंचर, डिवेंचर का मतलब क्या है देखेंगे। मैंने लिखा है डिवेंचर्स आर डेब्ट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। जो डिवेंचर्स हैं वो किसी भी कंपनी की कैसी कैपिटल है? डेब्ट कैपिटल है। डेब्ट का मतलब होता है उधार ली हुई, ऋणी, ठीक है, उधार ली हुई क्या है? कैपिटल है। भाई कैपिटल कैसे कहते हैं? किसी भी बिजनेस में लगा हुआ जो धन होता है वो हमारा क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। तब चूंकि कंपनी जब किसी व्यक्ति से पेमेंट ले रही है तो वो कहाँ लगाएगी? बिजनेस में लगाएगी। सो फर्दर वी कैन से दैट डिवेंचर्स आर डेब्ट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। ओके, अगले हमने लिखा है अ डिवेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी। जो डिवेंचर्स हैं वो किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? कंपनी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ डेब्ट अमाउंट। यानी ये जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वो किसके बदले में होता है? जो पैसा आपने या जनता ने कंपनी के पास में जमा किया है। ओके, तो ये उसका क्या है? एक प्रकार से सर्टिफिकेट है, गिवन अंडर द सील ऑफ अ कंपनी। और ये किसके अंतर्गत होता है? कंपनी की सील के अंतर्गत होता है, यानी कंपनी की एक विशेष मुहर होती है। अगर आपने कोई पैसा जमा किया है और उस डॉक्यूमेंट्स पे अगर कंपनी अपनी मुहर लगा करके आपको अगर दे देती है, देन 100% ये पक्का हो गया कि हाँ आपका पैसा कंपनी के पास में पहुंच चुका है। ये सर्टिफिकेट इसी बात का होता है। ओके, सो वी कैन से दैट डिवेंचर्स इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेब्ट टेकन बाय द कंपनी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डिवेंचर्स हैं वो एक लिखित प्रमाण हैं। किसके हैं? डेब्ट टेकन बाय द कंपनी, कंपनी के द्वारा जो कुछ भी उधार लिया गया है, यानी अमाउंट जो कुछ भी उधार ली गई है उसका क्या है? ये लिखित में प्रमाण है। देखिए बहुत अच्छी ये लाइनें हैं, बहुत सरल लैंग्वेज में है, आप इसको लिख सकते हैं, बहुत सरल है। फिर से एक बार देखेंगे, डिवेंचर्स आर डेब्ट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। आर डिवेंचर्स इशूड बाय अ कंपनी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ डेब्ट अमाउंट गिवन under the seal of a company. So we can say that debenture is a written acknowledgement of a debt taken by the company. Okay, ये 3-4 लाइनें हैं और इनमें आप अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा दीजिए, कुछ बढ़ा सकते हैं इसमें, इसी के बेस पे बना करके लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम मीनिंग ही लिखते हैं तो हमारे और टॉपिक नहीं आ पाते। और दोस्तों इस पूरे चैप्टर से मुख्य रूप से वही 3 चीज़ें आती हैं। मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं डिवेंचर्स के, और इसके काइंड्स कौन कौन से हैं। ओके, बाकी कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो मैंने एक ही वीडियो में इसको कवर करने का प्रयास किया है। और कभी कभी आ जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शेयर एंड डिवेंचर। मैं एक वीडियो और बना दूंगा छोटी सी इसी के ऊपर, जिसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ओके, तो ये हमारा मीनिंग हो गया। और अब हम चलते हैं फीचर्स, यानी करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं डिवेंचर्स की, यानी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। इशू बाय कंपनी, यानी ये जो होते हैं वो किसके? कंपनी के द्वारा जारी, यानी जो डिवेंचर इशू किए जाते हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? कंपनी के द्वारा। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ जिससे जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उन्हें दिक्कत ना हो। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज की
निश्चित दर, इस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। अगर कंपनी कह दे कि नहीं हम 7% देंगे, तो जब तक आपके पास में ये डिवेंचर्स रहेंगे तब तक हर वर्ष कंपनी 7% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देती रहेगी, कम भी नहीं करेगी और बढ़ाएगी भी नहीं। ओके, नेक्स्ट है इंटरेस्ट इन 6 मंथ, 6 माह में ब्याज, यानी कंपनी ऋण पत्रों पर जो ब्याज देती है वो कितने महीने में देती है, 6 महीने में ब्याज देती है। आगे है डेब्ट कैपिटल, इसको हम कह सकते हैं ऋण पूंजी, यानी जो ऋण पत्र होते हैं वो उधार ली हुई मनी होती है, इसलिए उस पैसे को हम बिजनेस में लगाते हैं तो ये ऋण पूंजी कहलाता है। आगे रिडम्पशन एट फिक्स्ड डेट, यानी निश्चित तारीख पर इनका भुगतान कर दिया जाता है, निश्चित तारीख पर भुगतान, यानी आपने अगर किसी भी कंपनी में ऋण पत्र परचेज किए हैं, पैसा लगाया है, तो उस पर पहले से ही फिक्स्ड होगा कि कितने वर्ष बाद आपका जो पेमेंट है वो वापस हो जाएगा। नेक्स्ट, सिक्योर्ड बाय असेट्स, देखो संपत्तियों द्वारा सुरक्षित, यानी अगर कोई व्यक्ति ऋण पत्रों में पैसा लगाता है तो उसका पैसा सुरक्षित किसके द्वारा रहता है, किसके द्वारा, संपत्ति के द्वारा गिरवी रख दी जाती है, जैसे मशीन है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ठीक है, कोई और संपत्ति है, संपत्ति द्वारा सुरक्षित, ठीक है, आपको गारंटी मिल जाती है। नेक्स्ट है चेंज इनटू शेयर, यानी अंश में परिवर्तन। कुछ ऋण पत्र ऐसे होते हैं जिनको बाद में अंश में क्या कर दिया जाता है, परिवर्तन कर दिया जाता है, यानी अभी वो ऋण पत्र है लेकिन अगर ऋण पत्रों से उनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो वो ऋण पत्र की जगह पे क्या बन जाएंगे, शेयर बन जाएंगे। ओके, पहला चैप्टर और ये चैप्टर देखने के बाद में ऋण पत्र और अंश में आपको अंतर धीरे धीरे पता चल रहा होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इसकी कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं। पहला है इशूड बाय कंपनी, यानी जो ऋण पत्र जारी किए जाते हैं वो किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा जारी किए जाते हैं। सेकंड इज फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी इन पर जो ब्याज की दर होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। तीसरा होता है इंटरेस्ट इन 6 मंथ, इन पे जो ब्याज पे किया जाता है वो हर 6 मंथ पे किया जाता है। डेब्ट कैपिटल, ये जितना भी पैसा होता है वो सब कौन सा होता है, डेब्ट होता है, उधार लिया हुआ होता है। रिडम्पशन एट फिक्स्ड डेट, जो ऋण पत्र होते हैं उनका जो पेमेंट है वो भी एक निश्चित तारीख पर कर दिया जाता है। सिक्योर्ड बाय एसेट्स, और जो ऋण पत्र हैं, भाई आप नहीं करते विश्वास कंपनी पर, आप तो कहोगे नहीं हमें तो नहीं भरोसा है, भाग गई कंपनी, तो कंपनी क्या करती है कि कोई ना कोई अपनी एसेट्स को गिरवी रख देगी आपके पास में। ओके, नेक्स्ट इज चेंज इनटू शेयर, और इसको कभी भी कुछ ऐसे ऋण पत्र होते हैं जो ऋण पत्र से अंश में परिवर्तित किए जा सकते हैं। ओके, ये फीचर्स हैं और आपको बहुत सरल लैंग्वेज में ये हमने यहाँ पर लिखे हैं, समझाया भी हैं, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ डिवेंचर, आप जो डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं वो होते कितने प्रकार के हैं। ये जो लगा हुआ है डॉट डॉट, इसका मतलब है कि यही डिवेंचर शब्द ही हर बार में यूज किया हुआ है, बट आप एग्जाम में ऐसा मत कीजिए, वहाँ पर पूरा लिख दीजिएगा। और यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं आप क्या, काइंड्स ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों के प्रकार। देखिए इनके कौन कौन से क्या हैं, प्रकार हैं। ओके, देखिए मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, उसके आगे हिंदी में लिख दूंगा जिससे हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम ना हो, बट आप जितनी भी हेडिंग्स हैं इनको एक बार में पढ़ेंगे तुरंत याद हो जाएंगे, क्योंकि ये बुक्स से अलग हैं और ये अपने प्राइवेट जो नोट्स हैं उनसे तैयार की हुई हैं। पहला है हमारा सिक्योर डिवेंचर, इसको हम कहते हैं सुरक्षित ऋण पत्र। सुरक्षित ऋण पत्र क्या होता है, सुरक्षित ऋण पत्र ये वे ऋण पत्र होते हैं अगर कंपनी डूब भी जाए तब भी आपका जो पैसा है वो एकदम कैसा होता है, 100% सिक्योर्ड होता है, क्योंकि आपने जो पैसा लगाया था उसके बदले कंपनी रिटर्न में कोई ना कोई संपत्ति गिरवी रख देगी। ओके, वो संपत्ति रहेगी तो कंपनी में, लेकिन वो आपके नाम से गिरवी रखी हुई होगी, आपके लिए गिरवी रखी हुई होगी। सो वी कैन से इट इज सिक्योर्ड डिवेंचर। समझ में आ गया सिक्योर्ड क्यों है, क्योंकि अगर कंपनी डूबती है तो संपत्तियां बिकेंगी कंपनी की और सबसे पहले आपको पेमेंट मिलेगा। ठीक है, इसलिए ये कैसे हैं, सिक्योर्ड डिवेंचर है। सेकंड इज अनसिक्योर्ड डिवेंचर, इनको हम असुरक्षित कहते हैं। क्यों कहते हैं, जब कंपनी बिना किसी चीज को गिरवी रखे हुए आपका पैसा जमा करती है, आपको सर्टिफिकेट इशू करती है, तो वो सिर्फ कंपनी के किस पे होता है, विश्वास पर होता है। फॉर सपोज आपके पास में 2000 का नोट है,
भारतीय मुद्रा है, करेंसी है, उसके पीछे गारंटी किसकी है? आरबीआई की। अगर आरबीआई अगर गारंटी ना ले एकदम, अगर उस चीज़ के लिए मतलब अगर रिजेक्ट कर दे तो वो कागज़ के टुकड़े हो गए, तो कैसा हो गया? असुरक्षित। बट इसी के पीछे यदि गोल्ड रखा हुआ है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ रखी हुई हैं, तो वो कैसा हो जाएगा? सिक्योर्ड हो जाएगा। दो प्रकार के हो गए, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। ये बहुत जल्दी याद होते हैं, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड एंड बियरर। रजिस्टर्ड किसे कहते हैं? इसे हम हिंदी में कहते हैं पंजीकृत ऋण पत्र। ये पंजीकृत क्या होता है? जो कंपनी का रजिस्टर होता है, जो कंपनी का मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो उन्हीं में जिसके नाम से ये ऋण पत्र सीरियल नंबर के साथ में इशू कर दिए जाएं, तो वो होते हैं क्या? रजिस्टर्ड। अगर ये डिवेंचर्स खो भी जाएं तब भी इनका रेट, आप जो इंटरेस्ट है वो पे किया जाएगा जो रजिस्टर्ड व्यक्ति है उसी के अकाउंट में। समझ गए ना? यानी रजिस्टर्ड का मतलब ये है कि जिसके नाम से ये डिवेंचर इशू किए गए हैं। जैसे आपके पास में जितनी भी भारतीय मुद्रा आती है वो आपके नाम से रजिस्टर्ड नहीं है, आपके हाथ में है तो आपकी, हमारे हाथ में आ गई तो हमारी, किसी थर्ड पर्सन को दे दी तो उसकी हो गई। बट जब उसके लिए एक विशेष रूप से सीरियल नंबर जारी कर दिया जाए कि नहीं ये तो इसी व्यक्ति के हैं, एक्स के हैं, तो इसका मतलब है कि अगर वो बाई जेड किसी के पास गिरवी पड़े रहें लेकिन फिर भी वो किसके रहेंगे? एक्स के ही रहेंगे। सो इट इज रजिस्टर्ड। नेक्स्ट है बियरर। देखिए रजिस्टर्ड के ठीक उल्टे, हिंदी में तो इसे हम कहते हैं बाहक ऋण पत्र। ये बाहक का मतलब क्या होता है? बाहक का मतलब होता है बियरर, यानी जिस व्यक्ति के लिए हाथ में दे दो वही मालिक हो जाए। वो जाएगा कंपनी में और उनका इंटरेस्ट भी ला सकता है। क्यों? क्योंकि इन ऋण पत्रों पर, इन डिवेंचर्स पर किसी का नाम लिखा हुआ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज रेडीमेबल। रेडीमेबल का मतलब होता है हिंदी में अगर हम बोले तो शोधनीय। शोधनीय अगर हम बोले तो वही ऊपर वाला रिडम्पशन, यानी जिन ऋण पत्र का, जिन डिवेंचर्स का एक निश्चित समय के बाद पेमेंट कर दिया जाए वो हमारे कहलाते हैं कौन से? रेडीमेबल। और जिनका कभी पेमेंट नहीं किया जाए वो होते हैं इररेडीमेबल। इनको हम कहते हैं अशोधनीय ऋण पत्र। ओके, नेक्स्ट कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब होता है बदल देना, यानी जिनको हम अंशों में बदल सकते हैं। यानी डिवेंचर्स है ना, डिवेंचर्स को जब हम शेयर्स में कन्वर्ट कर दें तो जिसको किया जा सके वो होते हैं, हिंदी में बोले तो परिवर्तनीय या परिवर्तनशील ऋण पत्र। और जिनको ना बदला जा सके उसे कहते हैं अपरिवर्तनशील। ठीक है, ये हमारे इस तरह से 8 टाइप्स हो गए, 8 टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स या काइंड्स ऑफ डिवेंचर। 8 प्रकार के होते हैं। एक बार हम पूरा फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा है? इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन। इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन का मतलब क्या होता है? ऋण पत्रों को जारी करना और उनका भुगतान करना। अब समझिए इसके लिए, अगर अभी आप अगर कहीं पर अगर भूल गए हो तो बिल्कुल याद हो जाएगा, जरा ध्यान से सुनिए। ऋण पत्रों का मतलब ये होता है कि कंपनी जब स्थापित होती है तो सारा का सारा पैसा जो कंपनी के मालिक होते हैं वो लगाते हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि कंपनी चलने में अच्छी गति पकड़ लेती है, बिल्कुल बिजनेस उसका रनअप हो जाता है। फिर क्या होता है? कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो कंपनी क्या करती है? यदि शेयर को जारी कर देगी तो उसके नंबर ऑफ पार्टनर्स बढ़ जाएंगे, यानी जो कंपनी के मालिक हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी। कंपनी क्या सोचती है कि अगर हमारे मालिकों की संख्या बढ़ेगी, हमारे पार्टनर्स की संख्या बढ़ेगी तो हमें जो लाभांश है, डिविडेंड है, वो कम मिलेगा। तो कंपनी क्या करती है? जनता से लोन ले लेती है, और जो लोन लेती है तो उसी के बदले में जो सर्टिफिकेट देती है दैट इज कॉल्ड डिवेंचर्स। ओके, डिवेंचर समझ में आ गया? क्या है? जनता ने जो पैसा हमारे पास जमा किया उसका सर्टिफिकेट। नेक्स्ट इज रिडम्पशन। रिडम्पशन की मतलब क्या होता है? हमारा काम चल गया, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बाद पैसा हमारे पास में खूब हो गया, तो जो हमने पैसा जनता से लिया था उसके बदले हमें ब्याज देना पड़ रहा। अब वो पैसा हम वापस कर दें जिससे हमें ब्याज देना ना पड़े, यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? शोधन कहलाती है। मीनिंग खूब बहुत अच्छे से मैंने समझाया, फिर से एक बार देख लेते हैं। डिवेंचर्स आर डेब्ट कैपिटल ऑफ अ कंपनी। अ डिवेंचर इज इशूड बाय अ कंपनी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टिफिकेट ऑफ डेब्ट अमाउंट गिवन अंडर द सील ऑफ कंपनी
So we can say that debentures is a written acknowledgement of a debt taken by the company. Okay, इन लाइनों को बहुत अच्छे से रट लीजिए। इनका मतलब ही यही है कि जो ऋण पत्र हैं वो कंपनी द्वारा जारी किए गए एक सर्टिफिकेट हैं जो कंपनी ने उधार पैसा जनता से लिया है उसके बदले में, और इन पर कंपनी की सील लगी हुई होती है, अंडर सील ये होते हैं, और ये लिखित में एक प्रमाण होते हैं कि कंपनी ने कितना पैसा जनता से लिया है। ये इसका हिंदी में क्या है मतलब है, आप अपने हिसाब से समझिए और इसको लिख दीजिए, एग्जाम में आएगा जरूर। नेक्स्ट इज फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके कौन कौन से फीचर्स हैं? देखिए, ये कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। इन पर ब्याज की दर कैसी होती है? फिक्स्ड होती है। इंटरेस्ट इन 6 मंथ 6 महीने में ब्याज मिलता है। डेप्ट कैपिटल, ये ऋण पूंजी से संबंधित होते हैं। रिडम्पशन ऑफ फिक्स्ड डेट, ये निश्चित तारीख को इनका भुगतान कर दिया जाता है। सिक्योर्ड बाई असेट्स, संपत्तियों के द्वारा ये सुरक्षित रखे जाते हैं। चेंज इनटू शेयर, इनको अंशों में बदला जा सकता है। इनके क्या थे फीचर्स? काइंड्स कितने हैं? 8 हैं। सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब सुरक्षित, अनसिक्योर्ड का मतलब असुरक्षित, रजिस्टर्ड का मतलब किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड, और बियरर का मतलब किसी के नाम से ना होना, मतलब फ्री डिवेंचर। फ्री का मतलब ये होता है कि आपने मुझे दे दिया, मैं किसी और को दे सकता हूँ, वो कोई किसी और को दे सकता है, लौट के मैं भी ले सकता हूँ, तो ये होता है बियरर, जिसके हाथ में वही मालिक। रेडीमेबल का मतलब एक निश्चित समय के बाद भुगतान कर देना। इरेडीमेबल का मतलब कभी भुगतान ना करना बल्कि ब्याज देते रहना। कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है जिसको हम अंशों में बदल सकते हैं, और नॉन कन्वर्टेबल का मतलब है जिसको हम अंशों में नहीं बदल सकते हैं। बट इरेडीमेबल, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत मैक्सिमम 30 ईयर्स का पीरियड कर दिया गया, इससे ज़्यादा नहीं। फिर भी पेमेंट इनका 30 साल के बाद करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये इनके काइंड्स हैं, और मैंने पूरी मेहनत से आपको समझाने का प्रयास किया, आपने समझा होगा। और जितना अच्छा हमारे चैनल पर आपको ये पूरा डेटा मिल रहा है, शायद कम जगह मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो बातें मैंने बताई हैं बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखनी है, क्योंकि किताबों से अगर आप रटेंगे तो कॉमर्स जल्दी समझ में आने वाला विषय नहीं है। ये जितना अच्छा समझाने से समझ में आएगा उतना किताबों से समझ में नहीं आएगा। हम लोग फिर से मिलते हैं। थैंक यू।